मेरे हिसाब से जो कश्मीर है ना, इट्स काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल। अगर आप एक अस्पताल में जाके किसी को अपनी कटी हुई बाजू दिखाते हैं तो अगला पेशेंट आपको अपनी कटी हुई टांग दिखाता है, कोई आपको अपना कटा हुआ कोई और बॉडी का पार्ट दिखाता है। तो कश्मीर में हर एक जो कम्युनिटी है वो अपने वाउंड्स कैरी करती है, अपने जख्म कैरी दोनों के साइड से है ना। अगर एक तरफ से कश्मीरी पंडित की जान गई है तो वहाँ से कश्मीरी मुसलमान की भी जान गई है, यहाँ से कश्मीरी सिख की भी जान गई, तो चाहे वो एक मुसलमान होता है या सिख होता तो उसको अभी तक अंडर यूएपी एक्ट जो है वो अरेस्ट कर दिया गया होता। ये एक जेनोसाइडल कॉल जो है मेरे को लगता है वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं कर रहे हैं, थिएटर्स में बड़ी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो अंडर लॉ बुक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई। 90s में पंडित गए और फिर चीज़ें यहाँ सब लोग खुशियाँ मनाने लग गए, तब से यहाँ पर खुशहाली है। देखिए कश्मीर की ये एक रियलिटी है जो मेरे ग्रैंड फादर जनरेशन से हम लोग विटनेस कर रहे हैं कि ए पावरफुल रजीम्स कम इन पावर। वो अपना एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं विद क्लेम ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, देन वो चले जाते हैं, लेकिन चीज़ें और बद से आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और मैं हूं आपके साथ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अगर कोई मूवी चर्चे में है तो वो है द कश्मीर फाइल्स। 11 मार्च को मूवी रिलीज़ हुई और उसके बाद आप सब जानते हैं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनी। अगर आप इंडिया की किसी भी स्टेट की बात करें, जो भी सिनेमा हॉल से बाहर निकल के आ रहा है तो वो सब रो के बाहर आ रहे हैं और सब के दिल टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें मकसद ये है, आज जो हमारी स्टोरी बनाने का इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि जो पर्सपेक्टिव लोगों को नज़र आ रहा है, क्या इसका एक ही पर्सपेक्टिव है या कोई और पर्सपेक्टिव भी है। इस मूवी को प्रमोट करने के लिए न सिर्फ कश्मीरी पंडित्स, न सिर्फ इंडिया के लोग, बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो डायरेक्टर से मिले, इस मूवी के डायरेक्टर से, इस मूवी के एक्टर्स से, लीड एक्टर्स जो है उनसे मिले, और साथ में होम मिनिस्टर अमित शाह की अगर बात की जाए तो वो भी डायरेक्टर से मिले और लीड एक्टर से मिले। इसमें ये बता दूं, तमाम आप कोई भी चैनल खोलिए, हर चैनल पे यही दिखाया जा रहा है। लेकिन मकसद इस मूवी का क्या है? इस मूवी का मकसद जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्या सिर्फ यही एक मकसद है इस मूवी का जो दिख रहा है, कि इसके पीछे कोई और लॉजिक बैकग्राउंड है इस मूवी का? हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट अंगद सिंह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपने कश्मीर फाइल्स देखी? देखिए कश्मीर फाइल्स मैंने स्क्रिप्ट है वो सारी पढ़ी है, और मेरे कुछ क्लोज लोग भी हैं जिनको मैंने भेजा था देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई वैसा रिसोर्स नहीं है कोई देख सके। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए और देखिए एक बारी। तो जो एनालाइज उन्होंने किया और जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, उसके हिसाब से मैं एक कंक्लूजन तक पहुँच सकता हूँ अगर मुझे इस पिक्चर को एनालाइज करना हो। तो जो इसमें पर्सपेक्टिव दिख रहा है, जैसे मैं लगातार बोल रही हूँ कि इसमें जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है कश्मीरियों के अकॉर्डिंग, ये नैरेटिव वन साइडेड नैरेटिव है। और जो कश्मीरी पंडित बाकी स्टेट्स में सेटल है वो कह रहे हैं नहीं, कोई भी एग्जैजरेशन नहीं हुआ है स्टोरी में, वही दिखाया गया है जो हुआ है, हालांकि कम ही है, ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। देखिए मेरे हिसाब से जो कश्मीर है ना, इट्स काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल। अगर आप एक अस्पताल में जाके किसी को अपनी कटी हुई बाजू दिखाते हैं तो अगला पेशेंट आपको अपनी कटी हुई टांग दिखाता है, कोई आपको अपना कटा हुआ कोई और बॉडी का पार्ट दिखाता है। तो कश्मीर में हर एक जो कम्युनिटी है वो अपने वाउंड्स कैरी करती है, अपने जख्म कैरी करते हैं। और अगर आप कश्मीर फाइल्स के नाम पे एक पिक्चर बना रहे हैं, नो डाउट कश्मीरी पंडित्स हैव सफर्ड अ लॉट एंड वी कीप सिंपैथी विद देम। हर एक कश्मीरी जो है, आज तक मुझे ऐसा 98% कश्मीरी जो आज तक जिनसे मैं मिला, मुझे ऐसा कोई नहीं लगा जिसने कभी भी मजाक उड़ाया हो कश्मीरी पंडित्स का, या उसने कहा हो कि नहीं जो हुआ वो अच्छा हुआ। सब कंडम करते हैं, सब मतलब वो देखते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, और वो आज भी हो रहा है वैसी चीज़ें। अगर उस टाइम पर पंडित सफ़र कर रहे थे तो आज भी जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, चाहे वो आज के पंडित हों, कश्मीर के मुसलमान हो, सिख हो, सब सफ़र कर रहे हैं। सफ़रिंग जो है वो कंटिन्यूसली तब से आज तक चली आ रही है। पर जब आप कश्मीर फाइल्स के नाम पर एक मूवी बनाते हैं और उसमें खाली एक कम्युनिटी का दर्द दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं पर वो चीज़ों को बिल्कुल गलत डिफाइन किया जा रहा है। अगर आपको इतने बड़े कॉन्फ्लिक्टेड एरिया का, इतने बड़े एक जहाँ पर इतना लॉन्ग अनरेस्ट चल रहा है, उसको आप डिस्प्ले कर रहे हो एक मूवी स्क्रीन पे, तो कम से कम आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि कश्मीर में किसी एक कम्युनिटी ने सफ़र नहीं किया। बेशक जिसने भी सफ़र किया है, हमें उनकी पेन में पूरा हम शामिल हैं, और बीइंग ए ह्यूमन एक इंसान ही दूसरे इंसान के दर्द को समझ सकता है। लेकिन जब आप खाली एक कम्युनिटी के दर्द को जो है वो एक इस तरह से दुनिया के आगे लेकर आते हैं, तो वहाँ पर जितने भी बाकी कम्युनिटीज़ की परेशानियाँ हैं, दर्द है, तकलीफ़ें हैं, वो छुप जाती हैं, वो दुनिया तक नहीं पहुँच पाती। मेरा ये मानना है कि अगर कश्मीर फाइल्स पिक्चर बनती है, बनाई जाती है, जो बन चुकी है, और उसमें अगर कौन पुष्परा नहीं है, उसमें अगर चिटी सिंहपुरा नहीं है, उसमें अगर गव कदल नहीं है, उसमें अगर ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है, तो वो फाइल जो है कहीं ना कहीं पर वन साइडेड हो जाती है। वो खाली एक कम्युनिटी के जो सिनेरियो को जो है वो दिखाती है, और बाकी कम्युनिटीज़ का दर्द जो है वो छुप जाता है। अंगद साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि सवाल ये है
जो कि हर कश्मीरी का सवाल है कि इसमें कोशिश हो रही है, न सिर्फ कश्मीरी का, कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्वीट कर करके ये भी कहा है कि ये डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी को। आपको क्या लग रहा है, इस फिल्म का बैकग्राउंड जो है ये एक अलग पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने सिनेमा हॉल्स में देखा जब लोग बाहर आ रहे हैं तो वो क्या क्या बोल रहे हैं कश्मीरियों के बारे में, उन्होंने क्या क्या बोला है। हालांकि आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक जो हिंदू है उसने वो थिएटर में मूवी जब देख रहा था, मूवी के एंड में वो कह रहा है हमें कश्मीरी लड़कियों से शादी करनी चाहिए और उन्हें भी इस बात का सबक सिखाना चाहिए। आप बोलिए इट इज़ एन शेमफुल एक्ट। अगर हम सब मानते हैं कि तब गलत हुआ, लेकिन साथ में अगर आज 32 इयर्स बाद इन्हें ये स्टोरी याद आई है, उसके बाद इन्होंने इतना ज़्यादा पर्सपेक्टिव बनाया इसको हेट्रेड फैलाने का, यहाँ तक कि लोग अब कम्युनलिज्म स्टार्ट हो गया है, अब थिएटर्स में भी, थिएटर से बाहर भी। आप बोलिए ये कश्मीरी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनके साथ वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात किसी और कम्युनिटी के बंदे ने कही होती, चाहे वो एक मुसलमान होता या सिख होता, तो उसको अभी तक अंडर यूएपी एक्ट जो है वो अरेस्ट कर दिया गया होता। ये एक जेनोसाइडल कॉल जो है मेरे को लगता है वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं कर रहे हैं थिएटर्स में, बड़ी ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो अंडर लॉ बुक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मानते हैं कि कश्मीर में जो हुआ वो एक कम्युनिटी ने बड़ा बुरे हालात देखे, पर वो एक कम्युनिटी का दर्द नहीं था, वो वहाँ पर खाली नहीं सिमटा, वो चीज़ें आज भी यहाँ पर हैं। कश्मीर में हर दूसरा इंसान जो है वो एक ट्रॉमा अपने दिमाग में लेकर बैठा है और उसी तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जो जेनोसाइडल कॉल, जो ऐसी बातें जो हैं थिएटर से बाहर आकर लोग कर रहे हैं, तो ये आप देखिए कि इस पिक्चर ने वन साइडेड कहानी बताई है और लोग ये समझ रहे हैं कि खाली कश्मीर में पंडितों के साथ ही हुआ है, ये खाली एक सिलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, खाली उनके साथ ही हुआ है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, कश्मीर में हर एक इंसान ने सफ़र किया है। यहाँ का हर एक जो सेक्ट है, हर एक जो कम्युनिटी है, हर एक जो रिलीजन है, हर एक जो आइडियोलॉजी है उसने सफ़र किया है, उनकी जानें गई हैं और ये चीज़ रुकी नहीं। ऐसा नहीं है कि कश्मीर से 90s में पंडित गए और फिर चीज़ें यहाँ सब लोग खुशियाँ मनाने लग गए, तब से यहाँ पर खुशहाली है। देखिए, कश्मीर की ये एक रियलिटी है जो मेरे ग्रैंडफादर जनरेशन से हम लोग विटनेस कर रहे हैं कि ए पावरफुल रिजीम्स कम इन पावर। वो अपना एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं विद क्लेम ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, देन वो चले जाते हैं, लेकिन चीज़ें और बद से बदतर हो जाती हैं। फिर एक नई रिजीम आती है, वो अपना नया एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करती है, द क्लेम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, लेकिन चीज़ें और बद से बदतर हो जाती हैं। फिर एक नई रिजीम आती है, वो अपना एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करती है और फिर से उस क्लेम, पीस एंड स्टेबिलिटी के क्लेम से, और बाद में जब वो जाते हैं चीज़ें और बद से बदतर हो जाती हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि खाली एक कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। कश्मीर एक अनरस्ट यहाँ पर हमेशा से रहा है। यहाँ पर अगर आप ह्यूमन लाइफ लॉस का रेशियो देखेंगे तो मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा अपनी जानें जो है वो गंवाई हैं। सिखों ने चिट सिंहपुरा देखा है, पुष्करीडी देखा है, मैजू नगर देखा है, लेकिन हम किसको अपना दर्द बताएं? अगर मैं वही कह रहा हूँ कि टू डिफाइन कश्मीर, आई टेक एग्जांपल ऑफ ए हॉस्पिटल। मैं अस्पताल में जाके किसी को अपनी कटी हुई बाजू दिखाऊंगा तो अगला पेशेंट मुझे दिखा रहा है कि देखिए मेरा यहाँ से जो है वो काटा गया है, दूसरा बोलेगा नहीं मेरा ये वाला पार्ट काटा गया है। तो हर एक जो है अपने वाउंड्स कैरी करते हैं। आप किसको कहेंगे? हर एक के दिमाग में एक परेशानी है, हर एक जख्मी है, तो आप किसको जाके अपना दर्द सुनाएंगे? मेरे हिसाब से अगर कश्मीरी पंडित्स की ट्रेजेडी है, कश्मीर की ट्रेजेडी है, या फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेजेडी है, तो जो लोगों को ब्लेम करना चाहिए वो हैं जो यहाँ पर रूलिंग रिजीम्स थी, चाहे वो यहाँ की रिलीजनल पार्टीज़ थी, चाहे नेशनल पार्टीज़ थी। ब्लेम उनको करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा पीस एंड स्टेबिलिटी के दावे से अपने पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, वो फेल हुए, और वही फेलियर जो है वो सब ने सफ़र किया। आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित्स पे पहले भी पॉलिटिक्स हुई है और अब द कश्मीर फाइल्स एक अलग एंगल बना है पॉलिटिक्स का? हालांकि इसको कहीं स्टेट्स में जो है टैक्स फ्री मूवी देख सकते हैं लोग, अब टैक्स फ्री हो चुकी है ये। आपको लगता है इस पे भी अब पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, कश्मीर हो या चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, ये एक सच्चाई है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो लाशों पे होती रही है, मुर्दों पे होती रही है, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरुआत से होती रही है और जब तक है तब तक चलती रहेगी। अब जिस तरह से इस पिक्चर को एक आप सोचिए कि मोबिलाइज़ किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, और आपने खुद कहा कि ऐसी बातें थिएटर में कहीं जा रही हैं जहाँ पर हमारी बहनों को, हमारी माओं को टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि हम गोली मार देंगे देश के गद्दारों को, और ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस पिक्चर ने नुकसान किया है। जो एक सोसाइटी बड़ी
कोशिश कर रही थी कि हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि दर्द ज़ख्म तो दोनों के साइड से है ना। अगर एक तरफ से कश्मीरी पंडित की जान गई है तो वहाँ से कश्मीरी मुसलमान की भी जान गई है, यहाँ से कश्मीरी सिख की भी जान गई है। तो वो जो ज़ख्म अपने सब ज़ख्म कैरी कर करके पास आ रहे थे, उन्हें और जो है वो दूर किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आप किसी को कश्मीर में ब्लेम कर सकते हैं। इवन एज ए एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किसको ब्लेम करेंगे। यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनके घर वालों की जान गई है। यहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मीरवाइज साहब के वालिद को गोली मार दी गई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथ कश्मीर के एक बड़े लीडर थे मीर हफीज़ुल्लाह, उनको गोली मार दी गई थी। आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर हमारे सरनगर साइड से जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे अब्दुल गनी लोन, उनको गोली मार दी गई थी। तो आप सोसाइटी के ऐसे कौन से पार्ट को आगे करेंगे जो कश्मीर में जो कहे कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, जो कहे कि हमारे लोगों की जान नहीं गई। कश्मीर में आप किसी को अपना ज़ख्म दिखाने जाएंगे तो आगे से वो अपनी कहानी सुनाएगा कि हमारे तो और ज़ख्म लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में आप किसी एक कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और ये सच्चाई है। और जब आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का दर्द जो है वो दिखाते हैं और बाकी सब चीज़ें छुप जाती हैं, देखिए आपको एक कहानी बैलेंस करनी होती है जो उसकी सच्चाई है। अगर आप किसी को कह देंगे कि नहीं ये चीज़ हुई है और यही चीज़ दिखाते रहेंगे खाली यही चीज़ हुई है, यही चीज़ हुई है, तो बाकी जो कम्युनिटी है वो कहेगी हमारे साथ भी हुआ है, आप हमारा भी दिखाइए, ताकि चीज़ें बैलेंस हो कि कश्मीर में जो सब हुआ है वो किसी एक तबके के लिए नहीं बल्कि सबके साथ हुआ है। और ये नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पर कोई भी लोग जो हैं वो खुश हैं। कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान तब से लेकर आज तक खुश है या फिर आगे भी खुश रहेगा, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी मेंटेन की गई हैं कि एक वक्त पे रिजीम्स आकर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट करती है और वो फेल होते हैं, और जब वो एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं तो और तबाही मचती है और हमारे लोग जो हैं वो परेशानियों की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर कश्मीर फाइल्स की मूवी की बात की जाए, उसमें ये दिखाया गया है कि आपके नेबर तक जो है आपके दुश्मन थे। लेकिन अगर हम बात करें, तब की बात करें या आज की बात करें, आपको नहीं लगता है वो कम्युनल हार्मनी अभी भी है? अभी भी जब कश्मीरी पंडित्स के लास्ट राइट होते हैं, वो अटेंड करते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी सिख्स, वो कम्युनल हार्मनी सब मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ वीडियोस जो है वो फेसबुक पे भी वायरल है, यूट्यूब पे भी वायरल है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स के साथ कम्युनल हार्मनी भी है। जब वो जम्मू से यहाँ आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी जो है उनका वेलकम किया जाता है। जहाँ पे उनके घर है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे उनके हमसाए उनका वेलकम करते हैं, आसपास के पड़ोसी उनका वेलकम करते हैं। हालांकि एक वीडियो में मैंने देखा कि किस तरीके से एक बुजुर्ग इंसान जो है वो उस लड़की को, जो कि वहाँ रही होती है, वहाँ की, वो अब जम्मू शिफ्ट हो गए हैं, वो वेलकम इस तरीके से उनका करते हैं। मतलब उससे लगता ही नहीं है कि ये जो कश्मीर फाइल्स बनी है कि ये एक ट्रू इवेंट्स पे बनी है। अगर इसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी है तो, लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव तरीके से नैरेटिव दिखाया गया है। देखिए, हर एक सोसाइटी में गलत लोग होते हैं। दुनिया की ऐसी सोसाइटी नहीं कोई जहाँ पर चोर नहीं होगा, जहाँ पर एक मर्डर नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो सारी सोसाइटी चोर और मर्डर से भरी है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, क्राइम क्रिमिनल हर जगह है, बट वो क्रिमिनल अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई किसी भी चीज़ में धोखाधड़ी करता है, बिजनेस में करता है, किसी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है, तो मैं अपने दिमाग में अगर ये माइंडसेट बिठा के ले जाऊँ कि ये कश्मीर नहीं की है, तो वो गलत है। हर एक सोसाइटी में गलत लोग होते हैं। हमारे कश्मीर में अगर 1 करोड़ लोग हैं तो हम 1 करोड़ लोगों की गारंटी नहीं ले सकते। अगर मेरे घर में 7 लोग हैं, मैं 7 लोगों की गारंटी नहीं ले सकता। हर एक कौम में, हर एक घर में, हर एक नेशन में गलत लोग होते हैं, बट वो पूरी कौम को, पूरे नेशन को, पूरे रिलीजन को डिफाइन नहीं करते, और ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी। अब आप बात कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कश्मीर में बाकी रियासतों से ज़्यादा जो है कम्युनल हार्मनी है, लोग यहाँ भाईचारा है, और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक स्टेट में इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, इतना ट्रॉमा है, तो मेंटल जो है ना, एक स्टेबिलिटी, मेंटल एक ऐसी हमारा सिनेरियो बन चुका है कि लोग परेशान हैं। आप किसी से अपना दुख भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक रीजन में मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने क्या देखा है। मेरा 2008 में जो है बिल्कुल मैं स्कूल अपना जा नहीं सका, 2010 में स्कूल नहीं जा सका, फिर 11-12 में हमारी जो है वो पूरी एजुकेशन जो है वो स्पॉइल हुई। हमारा एक लॉकडाउन तो आप लोगों ने देखा, हमने तो 2008 में 6-6 महीने 5 महीने घरों में गुजारे हैं, जब हमारी गलियों में कर्फ्यू लगता था। हमने वो दौर देखा है। तो इतना सब होने के बाद भी वी टुगेदर सर्वाइव्ड, हमने सर्वाइव किया, हम हारे नहीं। जितने भी यहाँ लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, हमने सर्वाइव किया। एक पॉसिबल नहीं है कि 6 महीने कोई इंसान अपने घर में बैठा है।
8 महीने कोई इंसान अपने घर में बैठा है, हमारा बिजनेस शट है, सारी दुकानें बंद हैं, सड़कों पे मातम पसरा है, लोग जनाजे लोग उठा रहे हैं अपने लड़कों के, नौजवानों के, और फिर भी हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, हम फिर भी यहाँ ज़िंदा हैं। वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो एक यूनिटी नहीं होती, एक कम्युनल हारमोनी नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं था। बाकी एक बात सच है, उसमें कोई दो राय नहीं कि हर एक कौम में, हर एक नेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट जो है वो बहुत एक कम्युनल होता है। वो हर जगह पर भी हैं और उसमें कोई शक नहीं है। वो पैगंबरों के टाइम से थे और वो जब तक दुनिया है तब तक वो लोग रहेंगे। सोसाइटी जो है वो उसमें अलग अलग टाइप के लोग होते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि होते हैं। और हमको उन लोगों को जो है ना उनके साथ लड़ना पड़ता है। हमको चाहे वो हमारे अपने भाई क्यों ना हो, हमें उनके साथ लड़ना पड़ता है, हमें हिफाजत करनी पड़ती है अपने लोगों की, और वो चीज़ चलती रहेगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कश्मीरी पंडितों की हुई यहाँ से माइग्रेशन, वो यहाँ से निकले, वो कहते हैं वो भगाए गए, कुछ कहते हैं वो निकले। जो भी रियलिटी है वो सबको पता है कि एक कम्युनिटी को, एक कौम को अपना घर छोड़ना पड़ा, और इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। वो एक बहुत बड़ा पेन है, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, और ना ही कोई इसको कभी जस्टिफाई कर सकता है और ना ही कभी ये चीज़ जस्टिफाई हो सकती है। हमारी सिंपैथी उनके साथ है और हमेशा रहेगी। हम उनकी पेन में बराबर जो है वो शमूलियत जो है वो रखते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो आपको समझनी पड़ेगी। कश्मीरी मुसलमान पिछले लॉन्ग टाइम से कश्मीर से माइग्रेट हो रहा है। कश्मीरी सिखों की कश्मीर से जो है साइलेंट माइग्रेशन चल रही है। क्यों? रीजंस क्या है? अनस्टेबिलिटी है, यहाँ पर पीस नहीं है, यहाँ पर बहुत इतनी अनस्टेबिलिटी है कि आप फाइनेंशियल तौर पे लॉस कर रहे हैं, आपकी जो है लाइफ लॉस जो है वो हो रही है, आपका जो है वो फिजिकल लाइफ लॉस है, फाइनेंशियल लाइफ लॉस है, आपकी जो एक आप दिमागी तवाज़ुन ले लें वो लोगों का जो है वो स्टेबल नहीं है। तो आज के टाइम पे भी अगर आप रेशियो चेक करें, मेरे हिसाब से हर साल कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में जो है वो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी सिख भी जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं बाहर, और बहुत तो ऐसे हैं जो परमानेंट माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के पास काम करने का कोई जरिया नहीं है, और काम करे भी कहाँ, लोग इन्वेस्ट करने को डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा फिर से एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और हमें अपने घरों में जो है वो बैठना पड़ेगा। इस वजह से आज भी लोग कश्मीर में जो है माइग्रेशन कर रहे हैं। और एक चीज़ जो है हिंदुस्तान को समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के लोगों को समझनी पड़ेगी कि तब से लेकर आज तक कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं है। कश्मीर में तब भी जो है वो सफरिंग्स थी, आज भी सफरिंग्स है। लोग यहाँ पर खुश नहीं हैं, लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कहीं पर अपना 2 लाख 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करने को भी डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि आज है तो कल क्या होगा। आप रेशियो चेक कीजिए कश्मीर में, 2019 से ही चेक कर लीजिए, जब से आप कह रहे हैं कि पता नहीं कमाल हो गई, नया कश्मीर बन गया, तब से आप चेक कर लीजिए कि ह्यूमन लाइफ लॉस का रेशियो क्या है। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी लोगों को। हम किसी इंसान की जो जान जाती है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट व्हेन वी से दैट वायलेंस इज़ रॉन्ग, मतलब ये दोनों साइड पे जो है वो लागू होता है। ये किसी एक साइड पे अप्लाई, दिस थ्योरी डज नॉट अप्लाई जस्ट ऑन वन साइड, इज अप्लाइज ऑन दी बोथ साइड्स। ये हर जगह पे जो है चीज़ अप्लाई होती है। ये मुझ पे भी अप्लाई होती है, आप पर भी होती है, ये नरेंद्र मोदी पर भी होती है, ये अमित शाह पर भी होती है, ये महबूबा मुफ्ती पर भी होती है, सब पे होती है। वायलेंस जो है वो इक्वली, हम कहते हैं कि अगर कोई भी करे, अगर कोई किसी को प्रेशराइज करना चाहे, किसी को सप्रेस करना चाहे, तो उसके जो अनासर है वो गलत निकलते हैं। जो एक इंसान है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अगर आप किसी के ओपिनियन को जो है कहें कि मैं इसके ओपिनियन के ऊपर लागू करूं अपना ओपिनियन, तो वो जो है वो रेजिस्ट करेगा और उसके अनासर जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। जब आप किसी की आइडियोलॉजी को कहते हैं कि वो वैसे ना सोचे जैसा वो चाहता है, वो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, तो वो चीज़ें सोसाइटी में ख़राबी करती हैं। इंसान कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी अपनी एक ओपिनियन है, अपना एक सजेशन, अपना एक व्यू पॉइंट है, अपना एक उसका एस्पिरेशन है। तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप अपना ओपिनियन उस पर इम्पोज करें। अंगद साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर इस पे हम डिस्कशन करने लगे तो सही में अगर 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 1 महीना 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे इस बात पे डिस्कस करने के लिए कि आखिर यह गलती शुरू कहाँ से हुई, पॉलिटिक्स कितनी खेली गई इस पे, अब कश्मीर फाइल्स बनाई गई। लेकिन इसमें आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इस मूवी की ज़रूरत थी? क्योंकि लोग कह रहे हैं इससे सच्चाई सामने आ गई। इन्हें कि किसी भी स्टेट की बात की जाए, थिएटर से जो भी निकल के आता है, कश्मीरियों की सच्चाई समझ आ गई हमें। आपको लगता है ये मूवी बनाने की ज़रूरत थी? और इससे जो अब हेट्रेड बढ़ गया है, इससे जो कम्युनिटी डिवाइड हो गई है, ऐसी मूवीज़ बनाने की ज़रूरत है? अब बॉलीवुड इन मूवीज़ की ओर बढ़ रहा है। देखिए, मैं यही चीज़ कहूँगा जो मैंने शुरुआत में कही कि जब आपको कश्मीर की बात करनी है, व्हेन यू टॉक अबाउट कश्मीर फाइल्स एंड यू से कश्मीर, व्हेन वी इंक्लूड ऑल कम्युनिटीज़ इन इट, देन आपको उसमें हर एक चीज़ का जिक्र करना पड़ेगा। आपको उसमें पंडितों का भी जिक्र भी करना पड़ेगा, मुसलमानों का भी करना पड़ेगा और सिखों का भी करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर कहीं पर कश्मीर फाइल बनती है, उसमें अगर गवकदल मैस्केयर जैसे जो है वो वाक़यात ना रिकॉर्ड किए जाएँ, उसमें शुपियन, कुलगाम, बाकी ये चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड ना की जाएँ, वो भी छोड़िए।
जो रिसेंटली यहाँ पर हुआ, जो 9 महीने हमें 8 महीने जो है घरों में बंद किया गया, जब वो सब चीज़ें रिकॉर्ड ना की जाएँ तो वो अनकम्प्लीट फाइल ना आप उसको देखिए, चीज़ें इक्वलाइज करके दिखाई जाएं तो ही जाके वो समझ आती हैं। जब आप एक स्टोरी दिखाते हैं उसमें खाली कश्मीरी पंडितों का दर्द आगे आया, और बेशक हमें उनके साथ सिंपैथी भी है, हम पूरा दुख जो है रखते हैं, पर एज अ सिख मैं पूछता हूँ कि चिट सिंहपुरा, पुष्करिणी, महजूद नगर, ऐसे कितने वाक़यात हुए, क्या वो दिखाए गए? मेरे साथ जो है मेरा एक मुस्लिम दोस्त है जिसके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, उसका सवाल है कि जो यहाँ पर बाकी चीज़ें हुई, जो गव कत्ल हुआ, जो शुपेन हुआ, जो अपना बाकी मैस्केयर्स हुए, जो बाकी यहाँ पर एक इतना अनरेस्ट रहा, ट्रॉमा रहा, क्या वो दिखाया जाता है? मैं यही कहूँगा कि आप अगर कश्मीर को डिफ़ाइन करते हो ना, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हर एक इंसान अपनी एक पेन जो है वो कैरी करता है, हर एक की अपनी एक दुख भरी कहानी है, हर दूसरा बंदा जो है कहीं ना कहीं पर उसने सफ़र किया है, कहीं ना कहीं पर उसने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो जब आप कश्मीर की बात करते हो, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये समझिए कि कितनी रजीम्स आई और चली गई इस क्लेम के साथ कि पीस एंड स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी, बट देयर इज़ नो पीस एंड स्टेबिलिटी। जब इतनी इतनी बड़ी रजीम्स आकर फेल हो गई इस क्लेम ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी में, तो वो कितना बड़ा एक इशू होगा, और उसको जब आप डिस्कस करते हैं तो कितने सेंसिटिविटी से डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी मेरे को लगता है कि जो राइट विंग है वो इस मूवी को बड़े एक प्लान्ड तरीके से जो और माइनॉरिटीज़ हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है मोबिलाइज करने के लिए यूज़ कर रहा है। नहीं तो ये चीज़ क्या कहनी थी कि थिएटर्स में यही वीडियो सामने आ रही है, क्या मुसलमान लड़कियों शादी करके बदले लेंगे? तो ये चीज़ साफ तौर से एक रॉन्ग मोबिलाइजेशन जो है वो क्रिएट की जा रही है, और इसका इफेक्ट जो है आपको रिस्पॉन्स दोनों साइड से मिलेगा। जब आप ऐसी बातें करोगे तो वहाँ से भी रिएक्शन मिलेगा, और जब दोनों तरफ से रिएक्शन मिलेगा तो एक रिफ्ट जो है वो क्रिएट की जाएगी। और जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं स्टेट की, वो इसको प्रमोट कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है और ये क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। पर इन हालातों में यही चीज़ होप करना पीस एंड स्टेबिलिटी, इट इज़ फुलिशनेस। जब ऐसी प्रोवोकेशंस दोनों साइड से हो रही हों, तो या तो फिर हिंदुस्तान की आवाम इतनी समझदार हो, इतनी मैच्योर हो कि वो देखे कि हाँ, अगर पंडितों के साथ गलत हुआ है तो उनको रिहैबिलिटेट करना चाहिए, तो अलग बात है। लेकिन वो वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी है तो अब हम उनकी आंख फोड़ेंगे, और जब आप आई फॉर आई करेंगे तो फिर सारी दुनिया ही जो है वो अंधी होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए राइट विंग, मैं साफ तौर पर कहूँगा कि बड़े एक प्लान्ड वे से इसको मोबिलाइज कर रही है माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं ये उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है। और जेनोसाइड या फिर मैस्केयर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में खाली एक कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ। अगर आज कोई ये कहता है कि आपने स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को टारगेट किया, अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री फरोलेंगे तो हमने एज अ सिख मैं कहूँगा कि हमने भी बहुत बड़ा जेनोसाइड देखा है। हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रोजवुड, ऑपरेशन शुद्धिकरण, और 84 में 3 दिन दिल्ली में जो है फ्री हैंड दे दिया गया था, हमने कत्ल वगैरह देखी है। गुजरात हुआ है, इसके अलावा गोधरा हुआ है, बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। और जब इतने सारे वॉर्म्स जो है, आप कश्मीर को साइड में रखकर एक बारी पूरे इंडिया की जब एग्जांपल आप लेंगे तो इतने वॉर्म्स जो हैं वो कैरी करते हैं लोग, तो आप किसी एक वॉर्म्स को जब ऐसे खुरेजते हैं तो बाकियों के जख्म भी ताज़ा हो जाते हैं। आप अब ये चीज़ समझिए कि ये यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, और सबके अपने अपने एक ज़ख्म है। पहले तो हम खाली कश्मीर की बात कर रहे थे, अब हम कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करके अगर देखें तो हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और जब आप किसी एक वॉन्ट को कैरी करके कहते हैं कि नहीं, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने इसके खिलाफ किया था, तो फिर वो कम्युनिटी कहती है कि यार आपको वो भूल गया जो हमारे साथ हुआ। तो ये चीज़ें फिर कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ना वो अनुपम खेर जस्टिफाई कर पाएगा, ना वो अग्निहोत्री जस्टिफाई कर पाएगा, ना वो हिंदुस्तान का कोई भी सियासतदान जो है वो जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि हम भी ह्यूमन लाइफ लॉस को जस्टिफाई नहीं करते। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी एक इंसान के लाइफ लॉस को भी जो है जस्टिफाई करें। लेकिन जब उंगलियां एक कम्युनिटी की तरफ उठाई जाएंगी तो वहां से 4 उंगलियां यहां भी उठेंगी, क्योंकि आप अपना एक हिस्ट्री फरोल कर देख लीजिए कि लाशों पे सियासत हुई है और लाशों पे सियासत आगे भी होती रहेगी। ऐसा एटमॉस्फेयर बन चुका है। अपने वोट बैंक को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिश करने के लिए, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए लाशों पे सियासत आज भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ हमने ऑलरेडी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है कश्मीर के, उनसे बात की, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा कि अगर आप नेशनल डिबेट्स देखें, नेशनल डिबेट्स में कश्मीरी पंडित्स को लाया गया, जो फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनको लिया गया, अनुपम खेर को लिया गया। आपको बता दें, वहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया, वहाँ पे एक अलग नैरेटिव है। लेकिन यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट इसको किस तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव भी हम सामने रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रोवोकेशन हो रही है कि गलत
गलत हुआ है, वो ये भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं, वो यहाँ के लोग भी मानते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन उस जिस तरीके से उसको पॉलिश किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से लोगों को जो है प्रोवोकेट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जो है हेटेड फैलाने के लिए, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।